नमस्कार। लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसलों पर चर्चा करेंगे। इन केसों से हमें कानून की कई अहम बातें सीखने को मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले केस के साथ। पहला केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़ा। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। केस का विवरण। केस का नाम सीमा उर्फ चीमा व अन्य बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफ अन्य। केस नंबर FAO MVA नंबर 4101 वर्ष 2013। निर्णय की तिथि 16 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर। इस केस में याचिकाकर्ताओं ने मृतक के लिए मुआवजे का दावा किया था। उनकी पहली याचिका इसलिए खारिज हो गई थी क्योंकि उन्होंने मृतक की आय 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की सीमा से बहुत ज़्यादा बताई थी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मृतक की आय को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष बताया ताकि वे कानून के दायरे में आ सकें। सबसे गंभीर बात यह थी कि उन्होंने अपनी दूसरी याचिका में यह तथ्य पूरी तरह से छिपा लिया कि उनकी पहली याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनकी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में यह अपील दायर की थी। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 163A। हाई कोर्ट ने साफ किया कि धारा 163A के तहत मुआवजा केवल उन पीड़ितों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 40,000 रुपये तक हो। याचिकाकर्ता अपनी आय को जानबूझकर कम बताकर इस धारा का लाभ नहीं उठा सकते। तथ्यों को छिपाना। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने पहली याचिका के खारिज होने की बात छिपाकर अदालत के साथ धोखा किया है। कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जो कोई भी अदालत में आता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए और सभी तथ्य बताने चाहिए। मुआवजे की पात्रता। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि मृतक उस वाहन को किस हैसियत से चला रहा था। क्या वह मालिक था या उसने वाहन उधार लिया था। जब तक मृतक का वाहन के साथ कानूनी संबंध साबित नहीं होता, तब तक मुआवजे की देनदारी तय नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आचरण को बहुत गंभीर माना और उनकी अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को छिपाने और चालाकी से कानून का लाभ उठाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि अदालत में हमेशा सच और पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा केस। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा ये केस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के आदेश के खिलाफ था। केस का विवरण। केस का नाम नवकिरण फाउंडेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। केस नंबर FAO MHI नंबर 289 वर्ष 2024। निर्णय की तिथि 16 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर। इस मामले में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कुछ कमियों का हवाला देते हुए नवकिरण फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। फाउंडेशन ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। अपील के दौरान कोर्ट के कहने पर एक नया इंस्पेक्शन हुआ और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सेंटर में कोई कमी नहीं पाई गई। इसके बावजूद प्राधिकरण ने सेंटर का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने से फिर से इनकार कर दिया। इसी इनकार के आदेश के खिलाफ यह दूसरी अपील हाई कोर्ट में दायर की गई थी। अब कानूनी बिंदु इस मामले में शामिल हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 धारा 68। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्राधिकरण किसी सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द करता है तो सिर्फ अपील दायर करने से वह आदेश रुक नहीं जाता। उस आदेश पर रोक लगवाने के लिए कोर्ट से एक स्पष्ट स्टे ऑर्डर लेना आवश्यक है। नवीनतम इंस्पेक्शन रिपोर्ट का महत्व। कोर्ट ने यह माना कि जब रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल पर विचार किया जा रहा हो तो सबसे हाल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अगर लेटेस्ट रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है तो पुरानी कमियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून की सही व्याख्या। कोर्ट ने यह भी पाया कि प्राधिकरण ने स्टाफ और रिकॉर्ड रखने के नियमों की गलत व्याख्या की थी। सेंटर के पास रात में फार्मासिस्ट उपलब्ध था, जो नियमों के अनुसार पर्याप्त था, भले ही स्टाफ नर्स मौजूद न हो। हाई कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और फाउंडेशन की अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जब सेंटर ने सभी मानकों का पालन किया है, जैसा कि लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट से साबित होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाना चाहिए। ये फैसला ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारी कानून की सही व्याख्या करें और मनमाने ढंग से काम न करें। अगर आपको हमारे विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा केस, एक आपराधिक मामले में बरी होने के खिलाफ अपील। यह एक आपराधिक मामला था जिसमें राज्य सरकार ने 2 अभियुक्तों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। केस का विवरण। केस का नाम हिमाचल प्रदेश, राज्य बनाम बब्बू उर्फ रविंद्र कुमार व अन्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 1 वर्ष 2014। निर्णय की तिथि 16 सितंबर 2025। जज का नाम माननीय जस्टिस राकेश कैंथला। इस मामले में 2 भाइयों पर मारपीट करने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले का आधार अभियोजन पक्ष के गवाहों, जो एक ही परिवार के सदस्य थे, के बयानों में विशाल विरोधाभास, एफआईआर दर्ज कराने में 16 घंटे की अनुचित देरी और बचाव पक्ष के गवाहों के विश्वसनीय बयानों को बनाया था। राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से असहमत होकर हाई कोर्ट में अपील दायर की। अब कानूनी बिंदु इस मामले में शामिल हैं। अपील अगेंस्ट एक्विटल, बरी होने के खिलाफ अपील। हाई कोर्ट ने दोहराया कि किसी को बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने की एपेलेट कोर्ट की शक्ति बहुत सीमित होती है। हाई कोर्ट तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब निचली अदालत का फैसला बिल्कुल बेतुका, विकृत या सबूतों की गलत व्याख्या पर आधारित हो। यदि निचली अदालत का दृष्टिकोण एक संभावित और उचित दृष्टिकोण है तो उसे बदला नहीं जाना चाहिए। एफआईआर में देरी। कोर्ट ने माना कि एफआईआर दर्ज कराने में बिना किसी संतोषजनक कारण के देरी अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करती है। ऐसी देरी से मनगढ़ंत कहानी बनाने की आशंका रहती है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास। जब मुख्य गवाहों के बयानों में घटना के बारे में महत्वपूर्ण विरोधाभास हों तो उनकी गवाही अविश्वसनीय हो जाती है। बचाव पक्ष के सबूतों का महत्व। कोर्ट ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों को भी उतना ही सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए जितना अभियोजन पक्ष के सबूतों को दिया जाता है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और अभियुक्तों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। यह केस हमें आपराधिक न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की याद दिलाता है। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 महत्वपूर्ण कानूनी मामले। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। आप भविष्य में किस तरह के कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नए कानूनी मामलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।